अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि सर्दियों के लिए बहुत ही स्पेशल है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। सर्दियों के जो आपके जोड़ों के दर्द होते हैं, बॉडी पेन जो बहुत ज़्यादा जिस्म में हमारी तकलीफ़ हो जाती है, तो उसके लिए जो हलवा है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्किश हलवा बनाना। टर्किश हलवा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। एक कप भरकर है, तकरीबन ये 250 ग्राम होंगे। तो अब ये तिल को हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसी यहाँ फ्राई पैन में तिल डाल दूँगी और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये आपको आवाज़ आ रही है कि ये रोस्ट होने लग चुके हैं और ये चटकने लगे हैं। तो बस इतनी देर तक हमने इसको रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट, कि ये चटकने लग जाए और बिल्कुल जो इसका कलर है वो थोड़ा सा ऑफ वाइट सा हो जाए। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ पर जो तिलों को मैंने जो ड्राई रोस्ट किया था उसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर आप एक बड़े से बाउल में मैं डाल दूँगी शुगर पाउडर। शुगर पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप शुगर जो होती है उसको फौरी तौर पर आप पीस कर उसका पाउडर बना सकते हैं और इसको मैं छान लूँगी। अच्छा, जिस कप से मैंने तिल लिए थे उसी मेजरमेंट से एक ही कप मैंने शुगर पाउडर लिया है। ये देखिए, इस एक ही कप मैंने तिल लिए थे और एक ही कप में शुगर पाउडर ले रही हूँ। अब इसी कप की मेज़रमेंट से एक कप में ले रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले लें, नीडो का भी होता है, ऑलपर का भी होता है और एवरीडे भी होता है। अब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे हम। अब यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है मैंने हाफ़ कप। अगर ऑलिव ऑयल ना हो तो आप जो सिंपल हमारा कुकिंग ऑयल होता है वो भी आप डाल सकते हैं इस हलवे के अंदर। तो ये मैंने हाफ़ कप लिया है। अब जो ये तिल है हमारे पास, ये तिल जो है ये ठंडे हो चुके हैं। तिल में से हाफ़ तिल जो है इसका मैंने ऑयल डाल के पेस्ट बना लेना है। जो हाफ़ तिल है इसको मैं क्रश्ड कर लूँगी, यानी कि आप चॉपर के अंदर इसको फाइन चॉप भी कर सकते हो। तो हाफ़ को मैं चॉप कर लूँगी और हाफ़ को जो है मैं ऑलिव ऑयल डालकर उसका पेस्ट बना लूँगी। ऑलिव ऑयल डाल देंगे, कवर करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हाफ़ जो तिल थे हमारे उसका मैंने इस तरह से फाइन चॉप सा कर लिया है और जो हाफ़ तिल थे उसका मैंने पेस्ट बना लिया है ऑयल डाल के। अब इन दोनों को इस शुगर और मिल्क पाउडर में मिक्स कर लेंगे। ये पेस्ट भी डाल दूँगी, साथ ही इसमें 2 पिंच डाल दूँगी इलायची पाउडर। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा जी, ये मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से नट्स। इसमें है पिस्ते, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून देसी घी और इन सबको हाथों की मदद से अब मिक्स कर लेंगे हम। तो बस ये इसको मैंने मिक्स कर लिया और ये देखिए ये बिल्कुल क्रम्स की शेप में आ गया है। और आप हाथों में लेंगे तो ये इस तरह से जैसे डो बन जाती है इस तरह से हो जाएगा। तो बस इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, इसके अलावा अब मैं लास्ट में इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ साबुत सफ़ेद तिल। आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके साबुत तिल का भी बड़ा अच्छा फ्लेवर और जायका आता है। अब मिक्स कर लेंगे सबको। अगर आपके तिल जो है वो रोस्टेड हो तो आपको गैस जलाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बगैर गैस के ये हलवा बनकर तैयार होता है अगर आपके तिल पहले से रोस्टेड हों तो। बस ये मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट कंटेनर लिया है जिसको मैंने बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लिया है। और ये देखिए बटर पेपर चारों तरफ से लगाकर मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इससे ये होगा जब हम हलवा निकालेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। अब इस पर मैं बादाम पिस्ते छिड़क दूँगी थोड़े से। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हलवा। अब इनको चारों तरफ से सेट करके इसको अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। तो इसे मैंने चारों तरफ से अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब इसे कवर कर दूँगी और इसे फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। इसके बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसको फ्रीज़र किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी। जैसे सेट हो गया है, इसे मैं निकाल लूँगी। देखा आपने कितनी इजीली निकल गया। अगर हम बटर पेपर लगा लेते हैं तो बहुत इजीली ये निकल जाता है। तो बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, बग़ैर आटे के, बग़ैर सूजी के, बग़ैर मैदे के और बग़ैर बेसन के ये हमारा मज़ेदार सा जो है हलवा बनकर तैयार हुआ है। विंटर के लिए ये बहुत स्पेशल है। औरतों के लिए एक तरह से ये टोनर है।
और ये इतनी अच्छी रेसिपी है ना, ये इसमें जो तिल हैं, आपको पता है तिल में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी होता है। इसे आप 2 महीने के लिए आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब दिल चाहे आप इसे खा सकते हैं। पूरी सर्दी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये तरकिश हलवे की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।